इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच डे 1 में क्या क्या हुआ, कितने विकेट गिरे, कितना बारिश हुआ, कितना पानी बहा, कितना स्कोर बना और क्या क्या फनी मोमेंट्स हुए। ऑलरेडी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, जाके देखो, प्यार बरसाओ। लेकिन उसके बाद जो खबर आई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बाद, जो एक खबर आई कि बांग्लादेश के फैन बॉय के साथ हुई मारपीट। इंडियन क्रिकेट फैंस ने कानपुर में एक बांग्लादेश फैन बॉय को धो डाला। ऐसी खबरें बहुत चली, तुम लोगों ने पूरा इंस्टाग्राम भर दिया यार, पूरा यूट्यूब शॉर्ट्स में भर दिया। क्या क्या पुराने तुम लोगों ने चैप्टर खोलना स्टार्ट कर दिया कि 2005 में यहाँ पे सुधीर बॉय, जो हमारे सचिन तेंदुलकर के फैन बॉय है, उसके साथ मारपीट हुई। तो आज उसका जो है एक्शन रिप्ले हुआ। 2024 में यहाँ पे बांग्लादेश फैन बॉय के साथ मारपीट हुई। उसके बाद दूसरी खबर ये चल रही थी कि यहाँ पे सिराज के साथ उसकी कुछ बहस हुई थी। सिराज जो थे बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, इसने कुछ उल्टा कमेंट किया, कुछ गलत कमेंट किया सिराज को लेके। और उसके बाद पीछे के जो फैंस थे, पीछे के जो क्राउड में लोग बैठे थे, उन लोगों ने सुना और उन्होंने दे दिया भाला उठा के पटका। बहुत ऐसी खबरें चल रही हैं। उसके बाद जो है रुक नहीं रही है खबरें बांग्लादेश तक पहुंच गए, वहां से लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं तुमको खुल के बता रहा हूँ, सबसे पहली बात कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जबरदस्ती का तुम लोगों ने भाई हलवा बना दिया। मारपीट हुई। उल्टा लोग बोल रहे हैं यूपी में गुंडाई करोगे तो बचोगे नहीं, कानपुर में हो बेटा कान में मारेंगे। इतना ऐसा खबरें चल रही है, हर तरफ से ये खबरें चल रही है कि उसके साथ मारपीट हुई। इंडिया के अंदर जो भाई अतिथि सत्कार ऐसा बताया जाता है, अतिथि देवो भव, लेकिन ये सब कहने का है। यहाँ पे बांग्लादेश के फैन बॉय के साथ हुई मारपीट। उसका नाम था रॉबी नामक फैन बॉय के साथ हुई मार्केट। मैं बता रहा हूं सबसे पहले, ये सारी खबर झूठ है भाई। एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जबरदस्ती का तुम लोगों ने खिचड़ी फैला दिया बे। एक्चुअली में मारपीट कुछ हुआ ही नहीं, कोई उसको हाथ तक नहीं लगा। और यहाँ पर की जो सिराज के साथ बहस वाली बात थी, वो भी खबर झूठी थी। एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब ऐसा पहले खबर निकली थी कि उसके साथ मारपीट हुआ, तो कुछ लोग अपनी सहानुभूति दे रहे थे कि भाई यह गलत हो गया, हम लोग अतिथि को ऐसे मारते नहीं है, वो सपोर्ट करने आया है क्रिकेट को। और उसके बाद जब कुछ लोगों ने बताया कि हमारे क्रिकेटर सिराज के ऊपर उसने कुछ कमेंट किया था, इस वजह से उसकी धुनाई हुई, तो फिर लोग बोलने लगे अच्छा हुआ साला मार खाया, अब हमारे क्रिकेटर्स के बारे में कुछ बोलेगा तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे। और तुम जानते हो कि इंडिया में लोग क्रिकेटर्स को भगवान तक मानते हैं भाई, जहां दिखते हैं हम लोग चरण ही पकड़ते हैं सीधा। तो इस हिसाब से खबरें चल रही थी। लेकिन बाद में जो खबर आई भाई, एक्चुअली में कुछ मारपीट हुआ ही नहीं। बंदा डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, चक्कर आ गया, थोड़ा तकलीफ ज़्यादा हो गई, उस वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। एक्चुअली में कोई मारपीट हुई ही नहीं थी भाई। वहाँ के लोकल पुलिस वाले ने भी इस चीज़ का प्रमाण दिया, अपना स्टेटमेंट दिया कि एक्चुअली में मारपीट कुछ हुई ही नहीं है, सीरियसली। और नहीं तो क्या, जबरदस्ती का तुम लोगों ने भाई यहाँ पे रायता फैला दिया। ये मुझे पता है ये किसकी हरकत है, ये कुछ चूतियां हैं हमारे देश में। ये जबरदस्ती को देश को बदनाम करने की इनकी कोशिश हमेशा से रही है। मैंने देखा है कई बार, इनके पेट में जब तक कुछ गड़बड़ ना करे कहाँ कुछ खाना पचता है भाई। वहाँ के बता रहा हूँ मैं, कानपुर के एसपी अभिषेक पांडे ने स्टेटमेंट दिया, एक्चुअली में ऐसी मारपीट वाली जितनी खबर है सब झूठी है। बंदा डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया था, बीमार ज़्यादा पड़ गया था, उस वजह से वहाँ से उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया था। कोई मारपीट हुई ही नहीं है। और बाद में जो ये फैन बॉय रॉबी है, उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साथ ऐसी कोई भी मारपीट नहीं हुई है। अब बताओ, जिसको कुछ लगी नहीं है, जो खुद बोल रहे हैं मेरे साथ कोई मारपीट हुआ नहीं है, मैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया था, और तुम लोग जबरदस्ती के यहाँ पे कचरा कर दे रहे हो बे। बाहर में हल्ला हो रहा है कि साला इंडिया के अंदर बाहर के फैन बॉय के साथ हुई मारपीट। अबे जाके थोड़ा अंदर का मसला देखो पहले, चल क्या रहा है। जबरदस्ती का तुम इतना रायता फैला देते हो भाई। मेरे को पूरा रिसर्च करना पड़ गया कि एक्चुअल में ऐसा कैसे हो सकता है यार, इंडियंस इतने बुरे कहाँ हैं भाई। वो खबर एक मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई, अगर उसने कुछ सिराज के साथ बहस किया होगा और पीछे कोई मेरे जैसा तगड़ा लौंडा होगा जो एकदम खतरनाक डाई हार्ड क्रिकेट फैन है, तो वो दे दिया होगा 2-3 झापड़। हाँ वो हो सकता है भाई। लेकिन इस तरीके से भाई, लेकिन उतने भी पागल हम लोग नहीं हैं। वो अलग एक इशू हो जाता है ना, समझ रहे हो। वो ऑलरेडी बांग्लादेश की पूरा जर्सी में है, उधर तक बात पहुंच जा रही है। मेरे को रिसर्च करना पड़ जा रहा है कि एक्चुअल में क्या सही में ऐसा कुछ हुआ, और सही में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबरदस्ती का तुम रायता फैला दिए हो। मारपीट कुछ हुआ ही नहीं है भाई। वहाँ के लोकल पुलिस वाले ने गवाही दी है, वहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ थे उन लोगों ने भी बताया कि एक्चुअल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई। तो प्लीज़ यार, ऐसी अफवाहें उड़ाने आप बंद करें।
जिससे हमारे देश की आन बान शान को दिक्कत होए, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कुछ चूतिया हमारे देश में हैं जो ज़बरदस्ती हर 2-4 दिन में ऐसी ऐसी कुछ हरकत करते रहते हैं, लेकिन हम जैसे लोग बैठे हैं ना उनकी हर हरकत को नाकाम करने के लिए। तो बस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच डे 2 के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इसको शेयर करो। पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको शेयर करो ताकि सबको पता चले कि कुछ हुआ ही नहीं है भाई। ज़बरदस्ती का यहाँ पे बखेरा फैलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती का यहाँ पे रायता फैलाया जा रहा है, देश की इज्जत को खतरे में लाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश के फैन बॉय के साथ हुई मारपीट। कुछ नहीं हुआ बे, कुछ नहीं हुआ। ये नौटंकी है इनका, बता रहा हूँ मैं। मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ देखा है अपने देश के लोगों, मेरे देश में कैसे लोग भी कुछ रहते हैं, मैंने उनको भी देखा है। कुछ लोग की बात कर रहा हूँ ना मैं, कुछ है चूतिए जो ज़बरदस्ती देश की इज्जत उछालने की कोशिश करते हैं। कुछ है वो निकम्मे, उनको निकालना है ढूंढ ढूंढ के, वो करेंगे अपन। अभी तुम लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्द ही डे 2 में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। एंड हाँ, पिछला वीडियो जाके जरूर देखो, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच डे 1 क्या कुछ हुआ मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। कैसे विकेट मिली, कहाँ गड़बड़ हुई, इतना बारिश, और कल भी होएगा बारिश, कल भी बारिश का पूरा चांस है। तो बस मिलते हैं कल डे 2 में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट।